everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, है ना, और हमें पता करना है कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो उनके यूनिट प्लेस पर क्या होगा। अब देखिए अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ जो आप ध्यान से सुनिए। चलिए हम ले लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट जो कि है 81। अब देखिए यहाँ के सबसे पहले यूनिट प्लेस को देखिए, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना 81 का स्क्वायर। तो 81 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके वंस प्लेस की डिजिट को देखिए। हमें पता करना है कि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो उसके प्लेस पे क्या यूनिट डिजिट आएगी। तो जो हमारा यूनिट प्लेस पर है उसका स्क्वायर का ही वैल्यू आएगा। अब डिपेंड करेगा कि जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यूनिट प्लेस जो हमें गिवन नंबर में दी गई है वो हमारा 1 डिजिट है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट। अगर वो 1 डिजिट है तो वही वैल्यू हो जाएगी, 2 डिजिट है तो उसका भी यूनिट प्लेस आएगा, ठीक है। अगर 3 डिजिट है तो उसका भी यूनिट प्लेस आएगा। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। तो जैसे कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट जो होगी इसके स्क्वायर की वो होगी 1, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है वो है एक सिंगल डिजिट नंबर और वो भी 1 ही है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट विल बी और इज लिख देते हैं हम, यूनिट डिजिट इज 1। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा है 272 का स्क्वायर, राइट। अब 272 का स्क्वायर जब हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यानी कि जब हम इस होल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी होगी 4, क्योंकि हमारा इसका स्क्वायर आ रहा है सिंगल डिजिट जो कि है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट डिजिट इज 4 व्हेन वी विल स्क्वायर दिस नंबर, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हमारे क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे हैं 799, ठीक है। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस में देखिए हमें इसका स्क्वायर करना है ना, तो इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट देखिए। अब वो क्या आएगी, जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 81। अब जब वो 2 डिजिट नंबर आ गया तो इसका भी हम ले लेंगे केवल यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट होगी हमारी 1, ठीक है। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में हमारे क्या है 3853। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर करना है होल नंबर का, राइट। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में यूनिट प्लेस पर क्या है हमारे 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, राइट। तो यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और ये है सिंगल डिजिट तो इसका हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट इज 9, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 4 पार्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे क्या है 1 2 3 4। अब हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे क्या है। यूनिट प्लेस पे क्या है 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16। अब जब ये 2 डिजिट नंबर आ गया तो इसकी भी हम क्या लेंगे, केवल वंस प्लेस की डिजिट लेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 इज द यूनिट प्लेस डिजिट, राइट। यही हो जाएगी ना, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है हमें इसमें। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा है नेक्स्ट सिक्स्थ वन में हमारे है 26,387, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारे क्या है 7 वंस प्लेस पर, राइट। अब 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, राइट। अब लेकिन यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है तो इसकी केवल हम लेंगे वंस प्लेस की डिजिट। वंस प्लेस पर क्या है 9, तो हम लिख देंगे 9 इज द यूनिट्स प्लेस डिजिट, राइट। बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं था हमें इसमें। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो ये तो थे हमारे सारे के सारे फर्स्ट टू
सिक्स्थ पार्ट, हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स। चलो बच्चों हम लेते हैं अपना सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट क्या है हमारा, 5 2 6 9 8। हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 64 में हमारे यूनिट प्लेस क्या है 4, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट इज 4। ओके, हम आते हैं अपने 8th पार्ट पर। अब 8th में देखिए हमारे क्या है 99 यानी 99,880। अब यहाँ के यूनिट प्लेस पर क्या है 0 है, राइट। अब होल का स्क्वायर है हमारे, ठीक है। तो देखिए ये पूरे नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, तो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी 0। तो यानी यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस का डिजिट, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 0। अब देखते हैं अपना 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में हमारे है 1 2 7 9 6। अब देखिए यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 36 में हमारे वंस प्लेस पर है 6, यानी कि जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे जो ये गिवन नंबर है 12,796 का, इसकी यूनिट डिजिट होगी हमारी 6। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने 10th पार्ट पर। तो 10th पार्ट में हमारे नंबर है 55,555। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और ये हमारा 2 डिजिट नंबर, तो हम ले लेंगे इसकी यूनिट प्लेस। तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इसकी होगी हमारी 5। तो हो गए ना सारे क्वेश्चन, आपने भी फटाफट सॉल्व कर लिए होंगे कॉन्सेप्ट को समझ के। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब देखिए जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था या पढ़ा होगा आपने, तो आपने की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर नंबर्स, ठीक है, या नंबर एंड्स विथ 2 3 7 and 8, तो ये नहीं होते हमारे, देन दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देन दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्योंकि जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो अधिकतर हमारे जो नंबर्स हैं वो एंड होते हैं 0 से, या हमारा 5 से, या हमारा 4 से होता है, ठीक है, या हमारा 6 से होता है, या हमारा 9 से होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन से हमने रिजल्ट निकाला था। अब देखिए अब पहला नंबर हमारा क्या है 1057, राइट। पहला हमारा है 1057, ये किससे एंड हो रहा है 7 से, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो देखिए बिना हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके कि यह है कि नहीं है पता चल रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा 23,453। अब ये देखिए इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंडिंग विथ 3। तो हम यहाँ लिख देते हैं it ends with, because it ends with 3, सॉरी ये वाला फर्स्ट वाला with 7, और ये वाला हो जाएगा because it ends with 3, राइट। अब सिमिलरली हम कर लेते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे हैं 7928। अब ये भी किससे एंड हो रहा है 8 से, राइट। तो हम लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स एंडिंग विथ, इट इज एंडिंग विथ 8। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। फोर्थ में हमारे क्या है 2 2 2 2 2 2। ठीक है, आप देखिए इसमें भी हमारा क्या है लास्ट डिजिट में जो है वो है 2, तो ये भी हो गया हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम रीजन, क्या रीजन है, बिकॉज 8 ends with 2। ठीक है,
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या हो रहा है, फिफ्थ में हमारे आ रहा है 6 4 एंड 3 जीरोस। और जब भी हम किसी भी जीरोस का स्क्वायर करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप ले लें अपना 10, ठीक है, अब 10 के स्क्वायर में आ जाता है हमारा 100। अगर आप 100 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1 एंड 4 जीरोस, यानी उसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो किस तरह के होने चाहिए, इवन होने चाहिए। हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3, जो कि ऑड हैं, तो ये भी हो जाएगा नो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, बिकॉज क्या है, हमारे नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड नंबर्स। तो लिख देंगे हम बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड नंबर्स, ठीक है, यानी कि हमारे जब इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तभी वो बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अब आ जाते हैं अपने इस पर भी, सिक्स्थ पार्ट पर। तो सिक्स्थ पार्ट में भी देखिए आप क्या है, सिक्स्थ पार्ट में हमारे एंड हो रहा है 89,722। अब इसमें देखिए ये एंड हो रहा है हमारा 2 से, और ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हम लिख देंगे नो बिकॉज इट एंड्स विथ 2, राइट। अब देखिए ये भी हो गया हमारा इट एंड्स विथ 2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 2 पार्ट पर, यानी 7th एंड 8th पर। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अपना 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमारे क्या है, 7th पार्ट में हमारे हैं, अब देखिए यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, यानी कि हमारे होने चाहिए इवन नंबर, और ये हो जाएगा हमारा नो बिकॉज इट हैज 3 नंबर ऑफ जीरोस, ओके। तो ये भी क्लियर हो गया, हमारे होने चाहिए इवन नंबर ऑफ जीरोस। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है 8th वन। तो 8th वन में क्या है हमारे 505050। अब यहाँ देखिए एंड किससे हो रहा है, ओनली 1 से, तो ये भी लिख देंगे हम नो, और क्या हो जाएगा बिकॉज इट हैज 1 नंबर ऑफ जीरो, ओके। तो सारे के सारे पार्ट्स बहुत ही आसान थे। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कोई भी नंबर अगर वो 2 3 7 8 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर उसमें 0 है तो वो होने चाहिए हमारे इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो नंबर्स हमारे एंड होते हैं ऑड नंबर से, मतलब ऑड नंबर्स होते हैं जिनके वंस प्लेस पर उनका जो स्क्वायर होता है वो भी आता है, उनके भी वंस प्लेस पर आती है हमारे ऑड नंबर, और जो होते हैं इवन नंबर उनके स्क्वायर्स में हमेशा वंस प्लेस पर आता है हमारा इवन नंबर। तो उसी से हम पता कर सकते हैं कि कौन से में होगा, जिनमें होगा हमारा ऑड नंबर। तो देखिए कौन से नंबर्स एंड हो रहे हैं हमारे ऑड नंबर से, तो आप देखेंगे ये वाला एंड ये वाला, तो इनके जब स्क्वायर्स होंगे तो वो भी होंगे ऑड नंबर्स। तो हम लिख देंगे द स्क्वायर्स ऑफ 431 एंड 7779 विल बी, और आर भी लिख सकते थे हम, विल बी ऑड नंबर्स बिकॉज द गिवन नंबर्स आर ऑल्सो ऑड नंबर्स, राइट। द गिवन, द नंबर विच एंड्स विद, वो मैं बता दूंगी आपको, द ऑड नंबर बिकॉज द गिवन नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ओके। तो ये तो हो गया इसका रीजन, ठीक है। आप देखिए नंबर्स जो कि एंड होते हैं 1 3 5 7 9 से वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स, और नंबर्स जो एंड होते हैं हमारे 0 2 4 6 8 से वो होते हैं हमारे इवन नंबर, ठीक है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट हमने लिया, जो हमारे यहाँ पे ऑड नंबर्स थे जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके जो स्क्वायर्स हैं उनकी वंस प्लेस डिजिट भी आएंगी हमारी ऑड नंबर्स, और बिकॉज ऑफ दैट वो स्क्वायर्स बन जाएंगे हमारे
ऑड नंबर्स। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ओके, अब देखिए, आप जब इस पैटर्न को पहले तो ध्यान से देखिए। तो क्या है ये, जब हमारा 11 का स्क्वायर था तो हमारा 121 आया। अब देखिए, जब यहाँ पे 1 मतलब 11 जो था उसके बीच में एक 0 आ गया, जब इसका स्क्वायर हुआ तो हमारे इन दोनों डिजिट जो थी ना 1 2 1, यानी जो हमारी लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डिजिट है वो दोनों है ऑड डिजिट, उनके बीच में एक इवन डिजिट और उनके बीच में भी एक एक 0 आ गया। सिमिलरली अब आप जब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे जब इन दो नंबर के बीच में 0 0 आया तो हमारा जो 1 से 2, ठीक है, जो 1 से 2 है उसके बीच में भी 2 zeros आ गए और 2 से 1 के बीच में भी 2 zeros आ गए। तो क्या पैटर्न आ रहा है, ये पैटर्न ये आ रहा है कि जैसे जैसे इसके बीच में जो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ रहे हैं वही नंबर ऑफ जीरोस हमारे फर्स्ट नंबर से मिडिल नंबर और मिडिल नंबर से एंड नंबर के बीच में बढ़ रहे हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में 4 आ गए ना, तो यहाँ भी हमारे 4 4 हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर भी जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए कितना आसान था, आ गया फटाफट। अब देखिए, अब आपको पक्का मुझे यकीन है कि इस वाले में तो आपने खुद से ही लिख लिया होगा। क्या होगा, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं हमारे यहाँ पे इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम जब ये नंबर लेंगे तो हमारे फर्स्ट और मिडिल डिजिट के बीच में भी 6 zeros होंगे और मिडिल से एंड डिजिट के बीच में भी हमारे 6 zeros होंगे। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। तो पहले हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 zeros और फिर 2 और फिर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 zeros एंड देन 1। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। अगर आप इसका स्क्वायर फाइंड करने बैठेंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही बड़ा नंबर है, राइट। हम करेंगे तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, और इजी भी है ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए पैटर्न से हमें कितनी आसानी से पता चल गया। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, हमने पैटर्न को फॉलो किया और उसको समझा कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है और हमने उसी से लिख दिए अपने आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। देखिए पहले की तरह है, हमें अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, फाइंड करना है कि क्या कॉमन है और किस तरह से ये वर्कआउट हो रहा है, और उसी तरह से हम लिखेंगे अपने नेक्स्ट आंसर्स। ठीक है, तो देखिए 11 का स्क्वायर तो सभी को पता है 121 है, तो वो लिख दिया 11 × 11 क्या होता है 121। आप देखिए 1 और 1 यानी कि यहाँ पे जब 2 1 और उनके बीच में एक 0 आया तो क्या हुआ, वही हुआ हमारे 1 यानी 1 और जो हमारा मिडिल नंबर है यानी फर्स्ट नंबर और मिडिल नंबर जो कि हमारे 1 और 2 हैं उनके बीच में एक 0 आ गया और 2 और 1 के बीच में भी हमारे यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए आप थर्ड पैटर्न पर जब आएंगे तो क्या हुआ, थर्ड पैटर्न में हमारे 3 1 आ गए। देखिए 3 1 आ गए और उनके बीच बीच में हमारे एक एक 0 आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर में क्या सिमिलैरिटी आई, इसमें ये आई कि जब हमने यहाँ पे 3 1 किए तो हमारी जो यहाँ की वैल्यू है वो भी 3 तक गई, 1 2 3 और फिर उसके बाद रिवर्स हो गई 2 1, 3 के बाद 2 आया 1 आया। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए इसी से हमें पता चल गया है कि हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। हमारे नेक्स्ट स्टेप में कितने 1 हो गए, यहाँ 3 थे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो 2 ही थे, यहाँ 3 हुए, यहाँ 4 आ गए 1 हमारे, 1 2 3 4। तो हमारा ये जो नंबर है जो यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ था वो जाएगा हमारा 4 तक और फिर हम जाएंगे रिवर्स में। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0, कितने नंबर ऑफ 1s है 4, तो हम 4 तक जाएंगे। ठीक है, फिर 3 फिर 0 4 फिर 0। ठीक है, अब हम रिवर्स हो जाएंगे, 4 के बाद हमारा क्या आएगा, हम उल्टा जा रहे हैं, 3 फिर 0 फिर 2 फिर 0 और ये देखिए 1। बस यहाँ तक ही हमें लिखना था और हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पे 4 थे, अब देखिए यहाँ पे 5 तक गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे 5 1s हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, हम इसका लिखेंगे हम 1 0 1 0, मतलब हमें 5 टाइम्स 1 लिखना है, 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स,
ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए 1 0 1 0 1, ठीक है, 0 1, ठीक है। अब देखिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कहाँ तक जाएगा, इसका स्क्वायर जो होगा यही आएगा। हम पहले लिखेंगे अपने 1 से लेके 5 तक, क्योंकि हमारे 5 1s हैं, राइट। तो 1 0 और उन बीच बीच में 0 ऐड करते जाएंगे, 2 0 3 0 4 0 5 0, और फिर हम कर देंगे इसका रिवर्स। तो वो क्या हो जाएगा, 4 0 3 0 2 0 1। तो देख लीजिए वही आ रहा है हमारा यहाँ पर भी, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर रिवर्स 4 0 3 0 2 0 1। तो देखिए वही मैंने भी यहाँ पर लिख दिया। तो कितना आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब देखिए अगर आप इन पैटर्न्स को ध्यान में देखें तो ये जो नंबर है यानी थर्ड नंबर, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर है। देखिए 1 इंटू 2 2 और उसका स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 इंटू 3 6 6 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 12 12 का स्क्वायर, और वो आ रहा है हमारा 13 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 5 क्या हो गया हमारा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर जो भी आएगा वो हम जब इन सबको ऐड करेंगे तो वो आएगा हमारा 21 का स्क्वायर। सिमिलरली आप देखिए अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ 30 का, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आ रहा था, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के स्क्वायर का जो नंबर थे उनका स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन था। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5 को 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, तो यानी कि 6 5 से 30 होता है ना, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर आ रहा है हमारा 31 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली हम यहाँ पे करते हैं, ये 6 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 7 यानी कि 42 का स्क्वायर, ठीक है। और 42 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न आ रहा था 3 का स्क्वायर 7। अब ये कैसे आ रहा है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा, जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 4 और उसमें से -2 यानी कि ये का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, राइट। 4 + 1 5 5 - 2 3। सिमिलरली यहाँ पर वो वही पैटर्न आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मैंने फाइंड किया, और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 + 9 -6, तो ये क्या हो गया 9 + 4 13, 13 - 6 हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया ये, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें जाएंगे तो ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड -3 इंटू 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाए 4 4 = 16 और फिर -12, राइट, 4 3 = 12 और उसका होल स्क्वायर। तो 16 + 9 कितना होता है हमारा 25 और 25 - 12 कितना हो जाएगा हमारा 25 - 12 हो जाएगा हमारा देखिए 13, राइट। तो ये देखिए यहाँ आ गया ये 13 का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न चल रहा है। अब देखिए अब ये भी वही हो जाएगा, आप देखिए फटाफट, ये क्या हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इन दोनों का माइनस यानी मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस यानी 4 × 5 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 4 4 = 16, 5 5 = 25 और -20 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 41, राइट। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे 20 और उसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 21 का स्क्वायर,
ठीक है, तो ऐसे ही जब आप पैटर्न करते हुए आएंगे तो लास्ट में आपका है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो चलिए इसमें आप गैस करते हैं क्या होगा। इसमें आएगा हमारा 6 का स्क्वायर, यही पैटर्न फॉलो करना है, मैंने ये वाला एक स्किप कर दिया, ये कुछ नहीं होगा। ये भी होगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 31। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट वाला। तो ये 6 स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7 स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या करना है हमको, यस इसमें से ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 42 और उसका होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, 6 स्क्वायर हमारा कितना होगा, 6 इंटू 6, डोंट प्लस इट, ओके 6 प्लस 6 कर देते हैं वो सारे बच्चे, वही गलत हो जाता है। ये 6 इंटू 6 यानी कि 36, यानी सेम नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है जब 6 का स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हो जाएगा हमारा 49, 7 इंटू 7 49, और हमारा माइनस हो जाएगा 6 इंटू 7 और इसका होल स्क्वायर, राइट। ऐसे ही तो कुछ है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 42। ठीक है, अब इसको फटाफट ऐड कर लीजिए, तो क्या आएगा ये 85, राइट। 85 भी हो गया ना, 9 प्लस 6 15 एंड 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 माइनस 42 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, राइट, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा 43 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, अब ये 43 का स्क्वायर। तो बहुत ही आसान था, मैंने आपको दोनों साइड ही बताई कि कैसे आ रहा है ये पैटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके उसका स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, और थर्ड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट और उसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ ये पैटर्न चल रहा था हमारा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब हमें ऐड नहीं करना है और हमें सम फाइंड करना है। अब देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसका। अब हमें इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मालूम है। वो क्या ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने चैप्टर में भी पढ़ी होगी और भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना रिवाइज कराने के लिए। अब देखिए ये कितने नंबर हैं, ये 1 2 3 4 5। अब देखना, जब आप इनको ऐड करेंगे तो जितने ये नंबर्स हैं उन्हीं का स्क्वायर इसका सम है, यानी कि 25। अब देख लेते हैं, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस यानी कि सम ऑफ ऑड नंबर्स है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे सारे क्या ऑड नंबर्स हैं, और जब हमने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो वो क्या है, जितने ये ऑड नंबर्स थे, 5 ऑड नंबर्स थे, उन्हीं के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो देख लीजिए 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, और जब आप यहाँ पे 18 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे कितने नंबर है हमारे ऑड नंबर्स, वो भी है 5। तो क्या रिलेशन आ रहा है कि जो नंबर्स, जितने ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं वही नंबर्स जो हैं, जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करने पे, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करने से हमें मिल रही है उसकी सम। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 10 ऑड नंबर्स हैं, राइट। अब ये कुछ नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा जितने ये ऑड नंबर्स हैं उन्हीं का स्क्वायर, यानी कि आप बिना कुछ सोचे नंबर्स काउंट कीजिए कि कितने ऑड नंबर्स आपने ऐड किए हैं और उसी का स्क्वायर हो जाएगा इसका सम, यानी आपको ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे 12 ऑड नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12, और ये आ जाएगा 144। अब यानी कि जब आप ये सारे 12 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, जो कि 1 से बिगिन होके हमारे 23 पे एंड हो रहे हैं, जब आप इनको सम करेंगे तो वो आएगा हमारा 144। तो आपको ये
प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सम ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर्स यू आर एडिंग, हाउ मेनी ऑड नंबर्स यू आर एडिंग। ओके, तो यही हमारी प्रॉपर्टी है। तो हमने काउंट किया और उसी का स्क्वायर कर दिया। बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, हमें सम भी नहीं करना पड़ा। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो सबसे पहले आपने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अभी जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें मैंने क्या कहा था कि जब भी आप, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है आपको, तो जब भी आप वो फर्स्ट जितने नंबर्स आप ऑड नंबर फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 जितने भी ऑड नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं, वही नंबर्स जो आपने ऐड किए हैं उनका जो टोटल है यानी 11 ऑड नंबर्स की हैं और उन्हीं का स्क्वायर होता है उनका सम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देख लीजिए ये सम जो हमें दिया है 49, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है हमारा 7 का, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता है कि हमें कितने ऑड नंबर्स चाहिए? 7 चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो चलिए लिख देते हैं। 1 पहला हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और उसके बाद 11 प्लस 13। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका सम आएगा 49 और जो कि है हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है। तो यानी हमने कितने यहाँ पे नंबर लिख दिए? फर्स्ट से लेके स्टार्टिंग से लेके हमने 7 ऑड नंबर्स बिना कुछ सोचे लिख दिए। अब आप बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे 11 ऑड नंबर्स तो ऑलरेडी दिया और हमें 121 सम चाहिए, और 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये तो आपको पता ही होगा। 121 जो है वो है हमारा 11 का स्क्वायर, राइट। 11 तो कुछ क्या मैं आपको एक सजेशन दूं? ये सजेशन है मेरा कि आप 1 से लेके 20 तक के एटलीस्ट स्क्वायर्स जो है ना वो बाय हार्ट कर लीजिए। मतलब बहुत आसान होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें 1 का तो कुछ है ही नहीं, 2 का भी कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट 10 नंबर्स तो बहुत ही आसान है। आप 11 से लेके 20 तक के बाय हार्ट कर लीजिए, उससे आपको ना कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। हालांकि हमारे पास मेथड्स भी हैं निकालने के जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी, लेकिन ये एक सजेशन है जो आप ले सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब ये 121 जो है वो 11 का, तो हमें कितने फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स को ऐड कर देना है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस हो गया हमारा 15 प्लस 17 प्लस 19, राइट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 21। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 121 यानी कि 11 का स्क्वायर। तो देखिए कितनी इजी है ये प्रॉपर्टी, हमें सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल भी हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, अगर आप पहला ही पार्ट उठा लें तो हमारा पहला पार्ट क्या है? 12 and 30, ठीक है। अब हम इसको तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ जो आपने पढ़ भी ली होगी। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको आपको रिवाइज कराती हूँ। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि जब भी हमें कोई n और n+1 के फॉर्म में नंबर दिया है, ठीक है, तो इसके बीच में यानी ये इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, इनके बीच में हमारे कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे? वो होते हैं 2n, ठीक है। तो देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने मान लिया अपना n 12, तो हमारा n+1 ऑब्वियसली 12+1 हो गया जो कि है 13। तो ठीक है, ये बात तो हमारी कंप्लीट हो गई। यानी अगर ये 14 होता तो हम नहीं इसको लेते, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। हमारा n भी पता है हमको, n+1। अब n स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर हो जाएगा हमारा 12 12 जा 144, राइट। और हमारा n+1 का स्क्वायर क्या हो गया? n+1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, राइट। ये हमारा 12 का स्क्वायर,
है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 169। अब इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दीज वंस, वो क्या होंगे 2n। तो हमारा n क्या है, तो 2n नंबर्स विल लाई। तो 2 इंटू कितना हमारा n है 12, यानी कि इसके बीच में जो है वो हमारे आएंगे 24 नंबर्स। तो ये होती है प्रॉपर्टी जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। 24 नंबर्स आएंगे हमारे, अगर हमारे जो गिवन नंबर हैं वो है n और n+1 की फॉर्म में, तो उनके स्क्वायर के बीच में हमारे आएंगे नंबर्स 2n, यानी जो भी n है उसका डबल, यानी 24 नंबर्स, ठीक है। तो इसी तरह से हमें करने अपने रिमेनिंग 2 पार्ट्स। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमारे है 25 एंड 26। तो देखते ही हमें पता चल गया है कि एक है n हमारा है 25 और हमारा n+1 है 26, राइट। और इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 25 स्क्वायर और ये हो गया 26 स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके बीच में हमारे कितने नंबर्स आएंगे 2n, ये हमें बस याद रखना है, ठीक है। पहले तो देखना है कि जो हमारे गिवन नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में है यानी बिल्कुल है। ये n है तो n+1 ऑब्वियसली हमारा 26 हो जाएगा, 25 + 1, राइट। अब देखिए इनके बीच में हमारे 2n नंबर आएंगे, तो n की वैल्यू हमारी क्या थी 25, तो 25 2 ज़ा 50, यानी इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 25 के स्क्वायर के बीच में और 26 के स्क्वायर में बीच में हमारे आएंगे 50 नंबर्स, ठीक है। तो अब ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे हैं 99 एंड 100, राइट। आप देखिए 99 का स्क्वायर क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या ये हमारे नंबर n और n+1 के फॉर्म में है, यस बिल्कुल है। तो देख लीजिए n है हमारा 99 और हमारा n+1 यानी कि 99 + 1 क्या होगा, वो होगा हमारा ऑब्वियसली 99 + 1 जो कि हो गया 100। अब हमें इसके स्क्वायर्स को बिल्कुल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वैसे 100 का स्क्वायर बहुत इजी होता है लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें केवल फाइंड करना है कि इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है 2n। तो 2n हमारा कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हमें पता ही है, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 198। तो कितने नंबर्स आएंगे हमारे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में हमारे आएंगे 198 नंबर्स। तो क्या आप लिखने जा रहे थे इनको, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि आपके नंबर्स किस फॉर्म में दिए हुए हैं और बस फटाफट 2n करके फाइंड कर लीजिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि n और n+1 के फॉर्म में है हमारे गिवन नंबर, तो बस उनका आप फटाफट 2n फाइंड करिए और पता लगा लीजिए कि कितने नंबर्स आएंगे, क्योंकि अगर आप इनको लिखने बैठेंगे तो ये ले लेगा काफ़ी टाइम। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की क्वेश्चन नंबर 1 to 9 का सॉल्यूशन। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और खूब सारी एक दूसरे के साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और पूरा फिनिश करेंगे अपना NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 मैथ्स। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।